That quadrilateral is what? Quadrilateral is a four-sided enclosed figure. What I know here that if I have four angles, then the sum of the, so now I have a parallelogram. If I draw a parallelogram, okay, now this is the diagonal. Midpoint theorem actually कहता क्या है कि अगर मैंने midpoints join करे कोई भी दो sides के, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मैंने कोई line draw करी midpoint से, ठीक है, और वो किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इन पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। अब इस पार्ट में हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज रिक्वेस्टेड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जितना प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी मेथड है, जो भी प्रोसेस फ्लो है, उसको प्लीज नोट कीजिएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज गेनिंग चैप्टर। मतलब इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते इफ यू हैव ऑलरेडी डन ट्राइंगल्स चैप्टर प्रॉपरली, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, so now the angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:9:13, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल्स का रेशियो दे रखा है। अब एंगल्स का रेशियो दे रखा है और क्वाड्रिलैटरल दे रखा है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है क्वाड्रिलैटरल की, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। So sum of all angles comes out to be what? 360 डिग्री। अब रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो में हम कॉमन रेशियो को क्या मान लेते हैं? कॉमन रेशियो बी x। सो लेट कॉमन रेशियो बी x। अब अगर मैंने कॉमन रेशियो को बोल दिया x, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल्स विल बी, बताइए, एंगल्स विल बी, फर्स्ट इज 3x, 5x, 9x एंड 13x। 3x, 5x, 9x और 13x, ठीक है। नाउ यहां पे हम देखते हैं कि अभी हमें इन तीनों, मतलब ये जो चार एंगल्स हैं, इनको ऐड करके 360 डिग्री से इक्वेट करना है। तो इसको हम सीधा प्लस में लिख देते हैं और इसको किससे इक्वेट करेंगे? 360 डिग्री से। अब इनका सम करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30। तो आई विल गेट द वैल्यू एज 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 360 डिवाइडेड बाय दैट इज नंबर 30, है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास इससे कटा और ये आ गया 12। सो आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 12 डिग्रीज। अब x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, तो एंगल्स कैसे आ जाएंगे? पहला एंगल मेरे पास क्या है? 3x, सो दिस विल बी 3 into 12, दैट इज 36 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है मेरे पास? दिस इज 5x, सो दिस विल बी 5 into 12, that is 60 degrees. Now third is 9x, so this will be 9 into 12, that is 108 degree. And the fourth one is 13x, so this will be 13 into 12, which will give me the value as 156 degree. तो ये चारों एंगल मेरे पास आ गए, ठीक है। सो ऐसे रेशियो के क्वेश्चंस और अगर क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड हैं, सो यू जस्ट हैव टू फाइंड, मींस द कॉमन रेशियो को सपोज कर लिया मैंने, कोई भी वेरिएबल से सपोज कर सकते हैं आप, एंड यू कैन इक्वेट द सम विद 360 डिग्री। तो आप ये नोट कर लीजिए और फिर हम प्रोसीड करते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड एंगल ए एंड एंगल डी if BC is parallel to AD and angle B is 52 degree and angle C is 60 degree in a quadrilateral ABCD। तो अब यहाँ पे हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में कि हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मेशन करते हैं और हम एंगल्स का लेंगे इन अ साइक्लिक मैनर। तो मैंने इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C और इसको D। अब यहाँ पे मैंने जान पूछ के जो है
पैरेलल लाइंस बनाई है। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है, BC इज पैरेलल टू AD, तो आमने सामने वाली साइड्स क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे दे रखा है एंगल B की वैल्यू, दिस एंगल इज गिवन एज टू बी 52 डिग्री, ये दिख रहा है। नाउ सिमिलरली एंगल C की वैल्यू दे रखी है मेरे को 60 डिग्री। अब यहां पे हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें पता है कि इफ आई हैव ट्रांसवर्सल फॉलिंग ऑन टू पैरेलल लाइंस, तो जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, यस 180 डिग्री। अगर लाइंस को पैरेलल होना है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो को इंटीरियर एंगल्स का सम है उसे 180 डिग्री आना ही पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन करके देखते हैं, हमें थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, है ना, रेड लाइन से मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां पे मेरे पास क्या है, AD और BC पैरेलल है, तो AD और BC पैरेलल हैं अगर मेरे पास, और मेरे पास कितनी ट्रांसवर्सल है, आई हैव 2 ट्रांसवर्सल। पहली ट्रांसवर्सल तो ये CD है और दूसरी ट्रांसवर्सल मेरे पास ये AB है। तो अब यहां पे मेरे पास को इंटीरियर एंगल्स का सम बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। तो करके देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि मेरे पास AD जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC। अब हमारे पास कितनी ट्रांसवर्सल है, 2, तो पहले हम इस CD ट्रांसवर्सल को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो CD इज द ट्रांसवर्सल, तो अगर मैंने CD ट्रांसवर्सल कंसिडर करी है, आप ध्यान से देखिए, ये CD ट्रांसवर्सल है, ये जो बन रही है, ठीक है। तो इस CD ट्रांसवर्सल के बेसिस पे जो एंगल C और एंगल D है, जो एंगल C और एंगल D अंदर वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिए, दैट विल बी को इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये को इंटीरियर एंगल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। तो यहां पे एंगल C तो दे रखा है मेरे को कितना, यस, ये मेरे को दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल D की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इधर ले जाओ बस, एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंगल A और एंगल B की, जिसमें AB एक ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है ही, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। पहले हमने इस ट्रांसवर्सल को कंसीडर किया, अब हम इस वाली ट्रांसवर्सल को कंसीडर कर रहे हैं, ये जो AB ट्रांसवर्सल है, ओके। सो नाउ इफ in case of AB as ट्रांसवर्सल, तो अगर AB ट्रांसवर्सल है अगर मेरे पास, तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, एंगल A एंड एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B मुझे कितना देगा, सम 180 डिग्री। सेम रीजन, क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स, तो ये मैंने को इंटीरियर एंगल्स लिख दिया इधर। अब यहां पे मेरे पास एंगल A चाहिए, तो एंगल A विल बी व्हाट, एंगल A विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल B। तो यहां पे मैं एंगल B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो कि मेरे को क्या दे रखी है, 52 डिग्री। तो एंगल A विल बी 180 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस 50 इज 130, उसमें से 8 और माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 122 डिग्री। ओह, यहां पे हमें वैल्यूज ये मिस्टेकनली लग दी है, so you can correct the values, this will be 52 degrees, so you will get the value as 128 degrees। तो करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने 58 रख दी थी बट द वैल्यू वाज 52 डिग्रीज। तो यहाँ पे 180 में से 50 माइनस किया, 130 और 2 और माइनस कर दो, so you'll get the value as 128 डिग्रीज। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आ रहा था कि पैरेलल साइड्स दे रखी हैं तो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि अगर पैरेलल लाइंस मुझे दिखती हैं तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाने चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स,
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स दोनों, और हमारे पास जितने भी फॉर्मेशन होते हैं को इंटीरियर एंगल्स के होते हैं, तो हम सारे के सारे एक साथ अप्लाई करने की कोशिश ना करें, एंड वील फाइंड आउट कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन किससे निकल सकता है. ठीक है, यू कैन नोट दिस. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 and 50 minus x degrees. Find the measure of each angle of a parallelogram. So अब यहाँ पे मैंने एक रफ पैरेललोग्राम बना लिया. ठीक है, रफ पैरेललोग्राम बना लिया. अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा टू ऑपोजिट एंगल्स, तो मतलब मैं ए बी सी डी, तो ऑपोजिट एंगल्स मैंने ए और सी को ले लिया, बी और डी भी ले सकते हैं. ठीक है, सो नाउ अब यहां पे मैंने इस एंगल को ले लिया 3x minus 2, और ये एंगल है मेरे पास, यहीं लिख देता हूं 50 minus x. अब सर ये होगा कैसे, ये तो ऑपोजिट एंगल्स दे रखे हैं, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, x कैसे निकलेगा, वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई वैल्यू नहीं दे रखी. अब यहाँ पे दो एंगल्स भी नहीं दे रखे, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है. यहां पे हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है पैरेललोग्राम की, क्या, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये मैंने पैरेललोग्राम का साइन बनाया है. ठीक है, सो मैं इक्वेट कर दूं तो 3x minus 2 इज इक्वल टू 50 minus x. ये x को इधर ले जाओ, है ना, और इस 2 को इधर ले आओ, तो 3x plus x will give you the value as 50 plus 2. So this comes out to be 4x equals to 52, and x की वैल्यू कितनी आ गई, 52 डिग्री अपॉन 4, दैट इज 13 डिग्री. तो अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 डिग्री. तो कोई सा भी एंगल निकाल लो, वो बट ऑफ ए सेम ही आना है. तो मैं एंगल C की वैल्यू निकाल लेता हूं, 50 minus x, so this will be 50 minus 13, so this will give me the value as 37 डिग्री. तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, मैं इसको थोड़ा रफली ना लिख के थोड़ा फिर लिख देता हूं. सो दिस इज 37 डिग्री. अब मेरे पास 37 डिग्री आ गए, तो अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइंस और को इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. तो बहुत इजी है. अब BC इज पैरेलल टू AD, यहां दिख रहा है मुझे कि जो ये वाली लाइन है, दैट इज ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल. तो अब ये पैरेलल है, इसको मैं एक्सटेंड करूं तो मेरे पास एंगल C और एंगल D क्या करेंगे, को इंटीरियर एंगल बना लेंगे, और जो एंगल D होगा वही एंगल B भी होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो लगा के देख लेते हैं. ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल C. तो यहां पे कितना आ रहा है, एंगल D कितना आ जाएगा, इसको कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, तो दिस विल बी, तो यहां पे एंगल D की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल C. एंगल C कितना आया था मेरे पास, 37 डिग्रीज. तो यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 डिग्रीज माइनस 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 100 एंड वापस लिख दिया, क्या मिटा देते हैं एक बार. तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 143 डिग्रीज, 143 आ गया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए. ओके, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्रीज लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. अब यहां पे हम एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर नीड. तो ये एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं. ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम को बनाने के बाद हम इसमें एंगल्स लिखते हैं. सो अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ कितने एंगल्स होते हैं जनरली,
4 एंगल्स होते हैं। अब मैं बात करूं तो उसमें से सिर्फ 2 ही एंगल्स निकल के आते हैं। क्यों सर? 2 एंगल्स थोड़ी होता है, 4 होते हैं। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो एंगल ए होगा और एंगल सी होगा वो तो बराबर ही होगा ना, और एंगल डी और एंगल बी, मतलब एंगल बी और एंगल डी जो है वो भी तो इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एंगल तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा और एक एंगल लार्जेस्ट एंगल होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाला भी वही एंगल होगा, और जो लार्जेस्ट एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाला जो डायगनली उसके इक्वल है वो भी लार्जेस्ट एंगल ही होगा। तो अब थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नाउ अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब मैंने क्या बोल दिया, लेट एंगल ए बी द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल बोल दिया आपने, अब उसको मैंने बोल दिया लेट एंगल ए बी इक्वल्स टू एक्स, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दूसरा एंगल होगा या तो वो एंगल बी होगा या वो एंगल डी होगा। तो मैं एंगल बी को कंसिडर कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी एंगल लोगे बाय डिफॉल्ट आपके पास आने दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल ही हैं, क्योंकि मेरे पास 2 एंगल्स का सेट होता है। जो एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा, जो एंगल बी होगा वही एंगल डी होगा। ओके, सो नाउ एंगल B इज इक्वल्स टू, अब क्या कह रहा है, कितना कम है, अब लेस देन आ गया तो हम बाद वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे पहले ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल कर लिया, 2x लिख लिया। अब उससे कितना कम है, 24 डिग्रीज कम है, तो यहां पे हमने 24 डिग्रीज लिख दिया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब हमें ये तो दिख ही रहा है ए और बी जो है वो क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो एडी होती है वो बीसी के पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अब यहां लगा देते हैं, तो x प्लस 2x माइनस 24 डिग्री विल गिव मी द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, तो जिसे हम कहेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो कितना आ गया, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये उधर ले गया तो ये हो गया प्लस का 24 डिग्री। हाँ, सो नाउ 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 204 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 204 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या वैल्यू है 3, क्योंकि 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 6, 18 और 24 8, तो ये कितना आ गया 68 डिग्री। तो मेरे पास 68 डिग्री आ गई एंगल ए की वैल्यू। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू निकली है। तो बाय डिफॉल्ट एंगल बी निकाल लो, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी विल बी 2 इंटू 68 डिग्रीज माइनस 24 डिग्रीज। तो अब बताओ 2 इंटू 68 डिग्रीज हो गया अपने पास 120, 120 के बाद उसमें हमने 16 और जोड़ा तो यहां पे आ गया 136, 136 में से 24 माइनस किया तो आया 112 डिग्रीज। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पे क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल, यहां पे स्पेलिंग सही कर लेना आप। ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, CO and DO are bisectors of angle C and angle D respectively। मतलब मेरे पास एंगल C और एंगल D के जो बाइसेक्टर हैं उनका नाम क्या कर रखा है, दैट इज गिवन एज टू बी CO और DO। अब मुझे प्रूफ करना है जो एंगल C और D होगा वो हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सिंपल है, लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ
यहाँ पे हम पहले नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसको नामकरण कर देते हैं A B C D, ठीक है। या तो आप अगर नीचे की तरफ बनाना चाहो, दैट इज यू वांट कि C और D नीचे है, तो आप ऊपर से भी वर्टिसेस स्टार्ट कर सकते हो। A B C D साइक्लिक मैनर में आ गया मैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है कि CO और DO, तो सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पे CO और यहाँ पे DO। तो O दे रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो इनके बाइसेक्टर जाके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज O, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया O पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल COD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पैरेललोग्राम भी नहीं दे रखा, ट्रेपेजियम भी नहीं दे रखा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बचती है। क्या प्रॉपर्टी बचती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो लगा के देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब बाइसेक्टर है तो आधा पार्ट x मान लिया, इस पार्ट को भी x मान लिया। सिमिलरली ये भी बाइसेक्टर है तो इसको y मान लिया, तो इसको भी y मान लिया, ठीक है। अब यहां पे हम आते हैं कि प्रूफ करते हैं, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमें। अब हम क्या करें, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पे मुझे क्या दे रखा है, हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो मेरे को एंगल A और एंगल B चाहिए, तो मैं इस एंगल A और इस एंगल B को क्या करूं, राइट साइड ले जाता हूं अभी के लिए। सो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब एंगल C क्या है, एंगल C अगर यहां देखूं मैं तो क्या है, 2x है, और एंगल D क्या है, यहाँ पे 2y है। बहुत बढ़िया, तो सीधी सीधी स्ट्रीमलाइन हो रही है हमारे पास चीजें, तो कितना अच्छा लगता है नहीं, ऑटोमेटिकली आंसर आने लग जाता है जब, ठीक है। सो 2 कॉमन ले लिया मैंने इनमें से, तो क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर ले जाऊं, दोनों से डिवाइड कर देता हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ ही लगा दिया। अगर इसको मैं अलग अलग बाय 2 करूं या फिर इसके आगे ही हाफ लगा दूं, तो ये दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिजायर्ड रिजल्ट तो आ रहा है, कुछ तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस वाई 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे सोचो कि यहाँ पे मुझे x और y दे रखा है ना, बट मुझे चाहिए क्या, एंगल COD चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल को हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो COD एक ट्राइंगल तो बन ही रहा है, देखो फॉलो करो, COD या फिर DOC, ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है। OCD भी कह सकते हो, ODC भी कह सकते हो, उसमें नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पे मैं क्या लेता हूं, इन ट्राइंगल COD, तो अब COD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो COD प्लस x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो आधा पार्ट है C का यही इसमें आ रहा है, और ये आधा पार्ट जो D का है वही इस ट्राइंगल COD में आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहां पे एंगल COD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस ऑफ, इसको लिख लेते हैं एंगल COD, इस साइन से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं जनरली ऐसे ही साइन बना देता हूं, बट ये इंप्लाइज 2 का साइन है। सो COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ऑफ
x प्लस वाई। अब मेरे पास कहीं x प्लस वाई की वैल्यू है, यस मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, तो ये रही मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू। तो मैं सीधी सीधी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एंगल COD की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री माइनस, अब 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई में क्या आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अब यहां पे माइनस है और अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये तो माइनस का ही रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको एक स्टेप अगर चाहो तो लिख देता हूं, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी फिर। ठीक है, अब यहां पे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, सो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, है ना। अब 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, अब माइनस माइनस क्या हो गया ये दिख रहा है अपन को, माइनस माइनस क्या बन रहे हैं यहाँ पे प्लस बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू एज प्लस, है ना। तो अब इस प्लस को हम चेंज कर देते हैं और अपना आंसर लिख देते हैं। तो नाउ वी विल गेट द वैल्यू एज व्हाट 180 डिग्री यहाँ आ गया, 180 डिग्री यहाँ आ गया, प्लस ऑफ हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। अब 180 से 180 गया तो मेरे पास क्या बच गया, ध्यान से देखें अगर तो एंगल COD बच गया और राइट साइड में क्या बच गया हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो ये इजी क्वेश्चन तो था बट हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज नोट। ठीक है, होप आपने ये नोट कर लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ओके, नाउ द साइड्स AB एंड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर बाइसेक्टेड एट E एंड F। तो मतलब जो मेरे पास AE वाला पार्ट है ना, तो ये E जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब इसका जो पार्ट है AE और जो EB है ये दिख रहे हैं दोनों पार्ट, AE और EB इक्वल हैं और DF और FC इक्वल हैं। ठीक है, अब यहां पे मुझे प्रूफ करना है कि EBFD, ध्यान से देखो EBFD मुझे क्या करना है प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स क्या चाहिए होती है पैरेलल और इक्वल चाहिए होती हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं सीधा ही प्रूफ लिख रहा हूं इसमें। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, जो EB या BE इज इक्वल्स टू इक्वल इन पैरेलल टू FD करना है। अब मुझे पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल। सो AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। ये नीचे वाली साइड और ये ऊपर वाली साइड, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल और पैरेलल। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का हाफ चाहिए। क्यों हाफ चाहिए, क्योंकि मेरे को इस वाले पार्ट को चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ रहा है ना। सिमिलरली मुझे इसका हाफ करना है क्योंकि मेरे पास FD वाला जो रिजल्ट है वो मेरे को रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन में ये प्रूफ करना है कि EBFD चाहिए। तो EB और FD में निकाल लेता हूं, वो कैसे निकालूंगा, इस लाइन का दैट इज AB का हाफ करूंगा तो मेरे पास EB आ जाएगा। क्यों, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AE और EB बराबर है। नाउ सिमिलरली FC और DF बराबर है, तो मैं इस केस में इन दोनों को क्या करूं हाफ कर देता हूं। तो नाउ हाफ ऑफ AB विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AB में मेरे को क्या चाहिए EB चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूं EB। नाउ यहां मैंने इसको EB लिख लिया और हाफ ऑफ मुझे किसका चाहिए CD का चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं DF। तो मैंने EB को DF के इक्वल लिख लिया। अब एक बात बताओ, अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके हाफ भी तो पैरेलल होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट होंगे। तो दिस विल शो दैट EB इज पैरेलल टू DF,
है ना। अब मेरे पास ये वाले तो लाइंस आ गई, दैट इज EB और DF तो पैरेलल आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि और भी जो बची हुई ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या आ जाए, वो मेरे पास पैरेलल और इक्वल आ जाए। ठीक है, वैसे तो जनरली ये स्टेट किया जाता है कि इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो हम लेते हैं ट्राइंगल्स, दिस ट्राइंगल दैट इज ADE एंड ट्राइंगल, यहां पे कौन सा इक्वल आ जाएगा देखते हैं, इसको नेम करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, तो A के बराबर कौन सा एंगल है यहाँ पे, C, तो सबसे पहले मैं A की जगह C लिखूंगा। ठीक है, B के बराबर कौन सा है, D, तो D और मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, D की जगह मैंने लिख दिया B, है ना। और मेरे पास कौन सा वर्टेक्स बच गया, E, तो E की जगह क्या लिख देता हूं मैं, F। ठीक है, तो CBF मेरे पास ट्राइंगल आ गया, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखें तो AD जो है वो BC के इक्वल होगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू BC या CB, है ना। तो यहां पे हम AD इक्वल्स टू CB लिख देते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास, जो AE है वो FC के भी तो बराबर है कि नहीं है, तो मैं AE को CF के इक्वल लिख देता हूं, AE को CF के इक्वल लिख देता हूं, क्योंकि ये हाफ है, दिस इज अ हाफ पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ हाफ पार्ट, तो हाफ और हाफ दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और क्या मैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C लिख सकता हूं, ठीक है, क्यों लिख सकता हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गई है, यहां पे देखें हमने इस साइड को इक्वल प्रूफ किया, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। नाउ हमने इसको साइड, ये साइड ली, ये एंगल लिया और ये साइड ली, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, SAS। तो यहां पे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं, बहुत सिंपल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, अब SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा दी हमने, तो कॉन्ग्रुएंसी से लगाने के बाद ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBF, तो मैं क्या DE और BF को इक्वल कह सकता हूं, तो DE इज इक्वल्स टू BF। अब DE और BF इक्वल आ गई और एक साइड और क्या आ गया मेरे पास, पैरेलल आ गया, तो फ्रॉम रिजल्ट इस रिजल्ट को सेकंड बोल देता हूं और इस रिजल्ट को बोल देता हूं फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या डिराइव कर सकता हूं कि ऑपोजिट साइड्स पहले तो इक्वल हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी भी इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट ABCD की बात हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ले लिया था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, EBFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत इजी था, समझ आ गया, ओके, नोट कर लीजिए। तो नाउ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे इस वीडियो में, और ये सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ये पार्ट थोड़ा छोटा था बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर बिफोर डीप डाइविंग इनटू अ हार्डर कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है दैट आर कंप्राइजिंग इन NCERT एंड सम अदर टेक्स्ट बुक्स एज वेल, तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। Let's walk on the path of knowledge together by liking, sharing, and subscribing to our channel.